तीर्थंकरों का च्यवन, जन्म, दीक्षा आदि स्वयं के एवं समस्त जीवों के कल्याण के लिए होता है। अतः उनके जन्म, दीक्षा आदि को कल्याणक कहा जाता है। जिस स्थान पर तीर्थंकरों का जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, निर्वाण आदि होता है उन्हें कल्याणक भूमि कहा जाता है। ये तीर्थ स्थानों के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे भगवान महावीर की निर्वाण भूमि को पावापुरी तीर्थ कहते हैं। कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, तो टोटल 24 तीर्थंकर भगवान के कल्याणक कितने हो गए? 24 इंटू 5 यानी 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 120 हुए। पर भगवान महावीर का गर्भ अपहरण हुआ था, इसलिए उनका एक कल्याणक और हुआ। अतः 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 121 कल्याणक होते हैं। पहला च्यवन कल्याणक। तीर्थंकर के जीव का नरक अथवा स्वर्ग से माता के गर्भ में आना च्यवन कल्याणक कहलाता है। इसी समय माता 14 महास्वप्न देखती है। दूसरा जन्म कल्याणक। माता के गर्भ से तीर्थंकर के जीव का जन्म होना जन्म कल्याणक कहलाता है। जन्म होते ही 56 दिक् कुमारियां आकर स्तुति कर्म करती है। इसके पश्चात 64 इंद्रों के आसन कंपायमान होते हैं। वे सब बाल प्रभु को मेरु पर्वत पर ले जाकर जन्म अभिषेक महोत्सव मनाते हैं। उसके पश्चात भगवान के माता पिता जन्म महोत्सव मनाते हैं। भगवान के जन्म से के समय तीनों लोकों में प्रकाश होता है एवं नरक के जीव भी उस क्षण सुख का अनुभव करते हैं। तीसरा दीक्षा कल्याणक। तीर्थंकर जब गृह त्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हैं तब सर्व आभूषण आदि सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर स्वयं के हाथों से केश लोचन, पंचमुष्टि लोच जिसे कहा जाता है, वो करते हैं। उनकी यह दीक्षा सर्व जगत के प्राणियों के लिए कल्याणकारी होती है, अतः इसे दीक्षा कल्याणक कहते हैं। चौथा केवल ज्ञान कल्याणक। तप त्याग की उत्कृष्ट साधना द्वारा 4 धाती कर्म का क्षय करके लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होने पर देव देवेंद्र समव शरण की रचना करते हैं। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, इसलिए इसे केवल ज्ञान कल्याणक कहते हैं। पांचवा निर्वाण कल्याणक। समस्त कर्मों का नाश कर तीर्थंकर देव देह मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जिसे निर्वाण कल्याणक या मोक्ष कल्याणक कहते हैं।